हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे अपने कंप्रेसर की चेकिंग। कंप्रेसर को बिल्कुल 100% चेक करना समझाएंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपको पॉइंट के आधार पर समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के आधार पर आपको चाहे एसी का कंप्रेसर हो, चाहे अपना वाटर कूलर का हो, चाहे फ्रिज का हो या डीप फ्रीजर का हो, किसी भी तरह का कंप्रेसर है जो अपने ठंडा करता है, उसका कंप्रेसर किस तरह से चेक करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सी बार ये होता है दोस्तों, अपने कंटिन्यूटी बताता है, बॉडी अर्थ भी नहीं है, फिर भी वो कंप्रेसर अपना काम नहीं करता है। कंप्रेसर चलता है फिर भी काम नहीं करता है। किस कारण से नहीं करता है? उसकी पंपिंग वगैरह अपने खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपने बारी बारी से कंप्रेसर को 100% चेक करना बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के आधार बताऊंगा। कंप्रेसर को अपने दो तरीके से चेक किया जाता है। कंप्रेसर को अपने दो तरीके से चेक किया जाता है। एक मोटर संबंधित चेकिंग समझेंगे दोस्तों, और दूसरा अपना प्रेशर संबंधित चेकिंग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मोटर संबंधी के अंदर कौन कौन सी चेकिंग आती है दोस्तों? रेजिस्टेंस चेक करना, रेजिस्टेंस चेक करना, बॉडी अर्थ देखना, पावर सप्लाई को देखेंगे। पावर सप्लाई के अंदर भी दो चेकिंग समझेंगे दोस्तों। कौन कौन सी? तो दोस्तों अपने बहुत सी बार अपने कनेक्शन गलत रहते हैं तो उस वजह से भी अपना कंप्रेसर काम नहीं करता है, या फिर अपना वोल्टेज कम ज्यादा आता है तो उस वजह से भी अपना कंप्रेसर काम नहीं करता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने एम्पियर चेक करेंगे। एम्पियर चेकिंग किस तरह से करेंगे दोस्तों? अपने बहुत सी बार अपने एम्पियर हाई लेता है तो जिसकी वजह से कंप्रेसर कुछ टाइम चलता है, उसके बाद अपना ऑटोमेटिक अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो इस तरीके से अपने कंप्रेसर की एम्पियर भी जानेंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपको यूं भी बताऊंगा मैं अपने फ्रिज का कंप्रेसर, डीप फ्रीजर का कंप्रेसर और या एसी का कंप्रेसर, कितने टन की एसी का कंप्रेसर कितना एम्पियर लेता है, और फ्रिज का कंप्रेसर कितना एम्पियर लेता है, डीप फ्रीजर का कंप्रेसर कितना एम्पियर लेता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको यूं भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कैपेसिटर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने कैपेसिटर सही है खराब है उसके बारे में जानेंगे। उसी तरीके से अपने प्रेशर संबंधित चेकिंग, प्रेशर संबंधित चेकिंग दो रहती है। कौन कौन सी? पंपिंग चेकिंग समझेंगे और शट वेक्स चेकिंग समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से कंप्रेसर चेक करना बताऊंगा। तो दोस्तों अपने सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस चेक करना। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपने पास मल्टीमीटर या किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मल्टीमीटर किलोमीटर होने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? अपने इस तरीके से दो लीडर निकलती है, इस तरीके से अपने दो लीडर निकलती है, उसे क्या अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे, या बजर का पॉइंट बोल सकते हैं। जो अपने मल्टीमीटर या किलोमीटर है उसे अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। इस कंटिन्यूटी पॉइंट को अपने बजर पॉइंट बोला जाता है। इस तरीके से अपने बजर की आवाज आती है, आपको सुनाई दे रही है दोस्तों अपने बिप की आवाज, तो इसे अपना बजर पॉइंट बोला जाता है। तो इस तरीके से अपने बजर पॉइंट पे सेट करने के बाद, कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद क्या करेंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इस तरीके से अपना कोई भी कंप्रेसर हो, इस तरीके से अपना कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे अपने एसी का कंप्रेसर हो, डीप फ्रीजर कंप्रेसर हो, या अपना फ्रिज का कंप्रेसर हो, तो उस तरीके से अपने 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कौन कौन से पॉइंट होते हैं? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं। हम इसे बाहर की तरफ बनाते हैं दोस्तों। किसी पॉइंट अपने 3 पॉइंट होते हैं किसी भी कंप्रेसर के अंदर। कौन कौन से? हम उसे मान लेंगे दोस्तों ए, बी, सी, इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 3 पॉइंट होते हैं। तीनों पॉइंट पर किस तरह से चेक करेंगे? मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद दोनों पॉइंट पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने ए और बी पर रख लेंगे, तो दोनों ए और बी पर कितना मान बताएगा दोस्तों? कुछ भी मान बता सकता है दोस्तों। एक और चीज अपना 0 या 1 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। मल्टीमीटर के अंदर अपने 0 1 लिखा हुआ है, उसका मतलब अपने बॉडी इसकी शॉर्ट हो चुकी है, इसकी वाइंडिंग अपना शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने मान लेंगे अपना जैसे 20 आए, कितना है दोस्तों? 20 आए। उसी तरीके से इधर भी चेक करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों उसी तरीके से अपने इधर भी ए और सी पर चेक करेंगे, ए और सी पर चेक करेंगे तो कितना आएगा? जैसे कि अपने मान लेंगे अपने 15 आया। कितना आया दोस्तों? मान लेंगे अपने 15 आया। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने नीचे वाले 2 पॉइंट है, तो नीचे वाले दोनों पॉइंट को इस तरह से रख लेंगे। तो दोनों पॉइंट पर रखने पे कितना आएगा दोस्तों? जैसे कि अपने कुछ भी आ सकता है, जैसे अपना आया 35 आए। तो ठीक है दोस्तों, कितना आया? अपने 35 आए। तो इस तरीके से अपने तीनों पॉइंट को बारी बारी से चेक कर लेंगे और कहीं अपने नोटबुक में अपने नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? मैं आपको कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग भी चेक करना बताऊंगा। इस तरह से तीनों को अपने रजिस्टर में बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको कॉमन, रनिंग चेक करने का तरीका बताऊंगा। जिन दो पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है, कौन कौन से 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है दोस्तों? अपने नोट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से 2 पॉइंट पे अपने सबसे ज्यादा मान आ रहा है। तो अपने बी और सी पे कितना मान आ रहा है? बी प्लस सी पे अपने 35 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है उन दोनों पिनों को छोड़कर, इन दोनों पिनों को छोड़ देंगे तो कौन सा बचेगा दोस्तों? अपने ए पॉइंट बचेगा। कौन सा? ए पॉइंट। तो जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है उन दोनों पॉइंट को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पॉइंट अपने कॉमन का कहलाता है। तो मतलब कि इन दोनों पॉइंट को छोड़कर बी और सी को छोड़ देंगे तो कौन सा बचा हुआ अपने? ए। तो ए क्या अपना? ए अपना कॉमन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन अपने कॉमन का कहलाता है। तो इन दोनों पिनों को छोड़कर, जिसमें मान ज्यादा आया उन दोनों पॉइंट को छोड़कर तीसरा पॉइंट अपने कॉमन का कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कॉमन वाला पता चल चुका है। अब इसका रनिंग, स्टार्टिंग किस तरह से पता करेंगे? एक पिन को अपने कॉमन वाले पर रखेंगे। कौन सा? अपने कॉमन वाला जिसको हमने बनाया था वो अपने कॉमन वाला पॉइंट है। तो एक पिन को अपने कॉमन वाले पर रखेंगे और दूसरी पिन को इस तरह से अपने बचे हुए दोनों पिनों पर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में जिसका मान ज्यादा बताता है, एक पिन को यहाँ रखेंगे, एक से अपने सी पे चेक करेंगे। कितना आ रहा है दोस्तों? 15 आ रहा है। ए प्लस
सी 15 आ रहा, तो उसी तरीके से दोस्तों अपने एक कॉमन पर रखेंगे, एक और इधर बी वाला पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने मान लेंगे जैसे अपने ए माना था जैसे, तो ए प्लस बी, तो कितना आ रहा दोस्तों 20 आ रहा। तो इन दोनों पे कॉमन वाले पर रखने के बाद अपना जिसका मान ज्यादा आता है, एक पिन को अपने कॉमन फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आपको पहले कॉमन पॉइंट पता चल चुका है, किसे बोलते हैं, जिन दो पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है, जिन दो पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन अपने कॉमन का कहलाता है। तो ये अपने ये वाला कॉमन का है, तो इन कॉमन वालों पर रख के दोनों को इस तरीके से बारी बारी चेक कर लेंगे। तो जिसका मान अब ज्यादा आएगा तो इन दोनों पर चेक करेंगे दोस्तों कॉमन वाले पर रखकर इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चेक करेंगे दोनों पर, तो जिसका मान अब ज्यादा आता है, किसका ज्यादा आ रहा है दोस्तों, अपने ए और बी का। ये बी पे कितना है दोस्तों, अपने 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा है, तो इसे क्या मानेंगे दोस्तों, अपने स्टार्टिंग है। क्या है दोस्तों, जिस पे अपने ज्यादा आता है उसे अपने स्टार्टिंग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस पे अपने कम आता है, कितना आ रहा है दोस्तों, अपने 15 आ रहा है। ए और सी पर अपने कितना आ रहा है, ए और सी पर अपने 15 आ रहा है, तो इसे ये क्या अपने रनिंग है। तो कॉमन वाले पर रखकर जिस पे ज्यादा आएगा तो वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा, और जिस पे अपने कम आएगा वो अपने रनिंग का कहलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने आगे की तरफ क्या बॉडी अर्थ चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना आगे की तरफ बॉडी अर्थ चेक करेंगे। बॉडी अर्थ चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से बॉडी अर्थ चेक करेंगे। बॉडी अर्थ चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपने कलममीटर या मल्टीमीटर अपने पास होना चाहिए। वही अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे, जहां अपने बजर की आवाज आती है वही अपना कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। तो एक पिन को अपने इस तरीके से कहीं बॉडी पर रख लेंगे, जहां अपने पेंट नहीं है, जहां अपना कलर खुल चुका है कंप्रेसर का, एक पिन को तो उस जगह रखेंगे। और दूसरी पिन से इस तरीके तीनों पॉइंट को अपने बारी बारी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को। तो कहीं अपने बीप की आवाज आती है, कहीं अपने इस तरीके से बीप की आवाज आती है, तो उसका मतलब अपने बॉडी अर्थ हो चुका है, और इस स्थिति में अपना कंप्रेसर खराब माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अपने तीनों पॉइंट पे कहीं अपने बजट की आवाज नहीं आती है, 1 मीटर की पिन को अपने बॉडी पे रखेंगे और दूसरी पिन को इस तरीके तीनों टर्मिनल पर अपने बारी बारी चेक करेंगे। तो दोस्तों अपने कहीं पर भी अपने बॉडी अर्थ नहीं बताना चाहिए, कहीं अपने बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए, दूसरा अपने कुछ कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए। अगर दोस्तों कुछ मान बताता है तो उसका मतलब अपने बॉडी अर्थ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उस स्थिति में अपने कंप्रेसर खराब माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और चीज दोस्तों, अगर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, अगर दोस्तों हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो अपने तीनों में कुछ ना कुछ अपने कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर दोस्तों इन तीनों पे कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो उस स्थिति में भी अपना कंप्रेसर खराब माना जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपने रेजिस्टेंस भी बताना चाहिए तीनों में, और इस तरीके से अपने बॉडी अर्थ नहीं बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दो चेकिंग आपको समझ में आ चुकी है। उसी तरीके से अपने पावर सप्लाई चेकिंग समझेंगे। पावर सप्लाई के अंदर अपने दो तरह के पॉइंट आते हैं, कौन कौन से, एक तो वोल्टेज चेक करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे। तो दोस्तों इसका वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो अपने इससे सिस्टम को अपने जो अपने एसी हो, चाहे अपने फ्रिज हो या अपने वाटर कूलर हो, जिसके माध्यम से सप्लाई मिल रही है उस 5 पिन सॉकेट के अंदर। दोस्तों इस तरीके से अपने 5 पिन सॉकेट रहता है, एक तरफ अपने 2 पॉइंट रहते हैं, एक तरफ अपने इस तरीके से अपने 5 पिन सॉकेट रहता है, और बीच में अपने अर्थ का पॉइंट रहता है। तो इस तरीके से हम दोनों में चेक करेंगे। मल्टीमीटर को या कलममीटर को वोल्टेज पे सेट करेंगे एसी वोल्ट पर। एसी वोल्ट पे सेट करने के बाद इस तरीके से अपने दोनों में लगाएंगे। दोस्तों ये 220 वोल्ट बताना चाहिए। तो दोस्तों अगर दोस्तों अपने 220 वोल्ट के आसपास बताता है, अगर दोस्तों अपने 220 वोल्ट बताता है, 220 या 230 बताता है, तो अपने वोल्टेज सही है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने कनेक्शन चेक करेंगे। कनेक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पॉइंट को अपने एक न्यूट्रल एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल एक फेज रहता है, तो एक पॉइंट को अपने क्या कॉमन वाले पे देते हैं, एक पॉइंट को अपने कॉमन वाले पे देते हैं, और दूसरे पॉइंट को अपने इस तरीके से अपने रनिंग वाले पे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने रनिंग वाले पर देते हैं। दोस्तों अपने डायरेक्ट सप्लाई नहीं दी जाती है, अपने रिले के माध्यम से सप्लाई रनिंग वाले को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अपने पास रिले नहीं है तो अपने डायरेक्ट भी इसे चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने के बाद कोई वायर के माध्यम से इस तरीके से अपने रनिंग स्टार्टिंग को शॉर्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पहले टच कर लेंगे और अपने इधर से अपने किसी को बोलेंगे जो अपने सप्लाई को ऑन कर देगा, और जैसे अपने सप्लाई को ऑन करेगा तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को अपने रनिंग पे फिक्स रहने देंगे और दूसरे को अपने स्टार्टिंग पे इस तरीके से अपना शॉर्ट मारेंगे किसी वायर या पेचकस के माध्यम से इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, 1 या 2 सेकंड के लिए अपने इस तरीके से शॉर्ट मारकर जैसे इसे टच करके अपने हटा देंगे तो तुरंत अपने फ्रिज का कंप्रेसर अपने चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर इसके अंदर अपने कैपेसिटर लगा हो, अगर अपने एसी का कंप्रेसर है तो उससे किस तरह से चेक करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अपने इस तरीके से अपने कैपेसिटर भी लगा रहता है उसके अंदर, एसी के कंप्रेसर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर आपको पता है हमेशा अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है, तो ये रनिंग का पॉइंट को पे कैपेसिटर जोड़ दिया, उसी तरीके से अपने स्टार्टिंग में कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रल की सप्लाई अपने कॉमन वाले पे दे चुके हैं। उसी तरीके से फेज की सप्लाई कहाँ मिलेगी दोस्तों, फेज की सप्लाई अपने जहाँ रनिंग का पॉइंट है, जहाँ अपने रनिंग का पॉइंट इधर की तरफ है दोस्तों। ठीक है, तो इधर की तरफ अपने रनिंग वाले पे अपने फेज की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कैपेसिटर पे अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ा जाता है और रनिंग वाला पॉइंट पे अपने फेज की सप्लाई दी जाती है और न्यूट्रल की सप्लाई अपने कॉमन वाले पे दी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने कंप्रेसर कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली चेकिंग क्या है दोस्तों, अगली चेकिंग अपने एम्पियर चेक करेंगे।
ठीक है दोस्तों, एम्पियर चेक करने के लिए क्या करेंगे अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों बहुत सी बात ये रहता है अपने कंप्रेसर अपने जो एम्पियर लेना चाहिए, अब जो एम्पियर लेना चाहिए उससे ज्यादा लेता है, और उससे ज्यादा लेने के कारण क्या होता है कंप्रेसर कुछ टाइम चलता है और उसके बाद अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अपने इस तरह के कंप्रेसर किस तरह चेक करेंगे, वही अपने कॉमन पे सप्लाई देंगे न्यूट्रल की सप्लाई, उसी तरीके से अपने फेस की सप्लाई कहाँ मिलेगी, अपने रनिंग वाले भी मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई कॉमन वाले को दे देंगे और फेस की सप्लाई अपने रनिंग वाले को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर जुड़ता है तो कैपेसिटर जोड़ देंगे, अगर कैपेसिटर नहीं जुड़ता है तो इस तरीके से रिले के माध्यम से अपने फेस की सप्लाई अपने रनिंग पे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे अपने ये एम्पियर मीटर पे सेट कर लेंगे, अपने मीटर को अपने एम्पियर मीटर पे सेट कर लेंगे, वो एक तार दोनों में से कोई भी एक तार इस तरह से अपने इसके अंदर डाल देंगे, जो अपने कंपल्सरी एम्पियर लेगा वो अपने मीटर के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कितने एम्पियर लेने चाहिए। अगर दोस्तों अपने फ्रिज का कंप्रेसर है, अगर दोस्तों अपने फ्रिज का कंप्रेसर कितना एम्पियर लेगा, या अगर दोस्तों अपने सिस्टम के अंदर जुड़ा नहीं है, इसके अंदर अपने गैस नहीं है, तो बिना लोड के अपने 0.3, 0.4, 0.5 तक ले सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने फ्री में अपना गैस नहीं है तो इसके अंदर अपने 0.5 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अंदर अपने गैस है, अगर सिस्टम के अंदर अपना लोड है, गैस है, तो कितना एम्पियर लेना चाहिए। अगर दोस्तों सिस्टम के अंदर गैस है, अगर अपने फ्रिज के अंदर गैस है तो कितना एम्पियर लेना चाहिए, या अपने एम्पियर लेना चाहिए 0.9 या 1 एम्पियर या 1.1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने इससे ज्यादा एम्पियर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों बहुत सी बार आप बोलोगे तो ये अपने 1.2 भी ले सकता है, 1.3 भी ले सकता है, तो इस तरीके से अपने कम ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों आपको कंफर्म कहां पता चलेगा कितना एम्पियर लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कंप्रेसर है, इसके ऊपर एक स्टिकर रहता है। ठीक है दोस्तों, उस पर स्टिकर के ऊपर अपने कितना एम्पियर लेगा अपना कंप्रेसर वो अपने लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, उस पर अपने कंफर्म देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर भी आपको एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं मैं, इस तरीके से अपने एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इस तरीके से अपने एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसी तरीके से अपने डीप फ्रीजर हो तो रनिंग की स्थिति में कितना एम्पियर लेगा दोस्तों, 1.2 ले सकता है, 1.3, 1.5 भी ले सकता है। बहुत सारे कंप्रेसर अपने 2 के समथिंग भी लेते हैं। जब अपने डीप फ्रीजर के अंदर अपने गैस है तो 2 एम्पियर भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर 2 एम्पियर से अपने ज्यादा लेता है, कोई एम्पियर अपने 5 ले रहा है, कोई अपने 10 लेता है, कोई अपने 8 ले रहा है या 12 ले रहा है, दोस्तों उसकी वजह से क्या होगा, अपने कंप्रेसर कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद अपना ऑटोमेटिक अपना बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में अपने एम्पियर भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों अपने एसी का कंप्रेसर हो, अगर दोस्तों अपने एसी कंप्रेसर हो तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों अपने अधिकतर अपने 1.5 टन के एसी के प्रयोग किए जाते हैं। अगर दोस्तों अपने 1.5 टन का एसी है तो उसके अंदर अपने, अगर दोस्तों अपने एसी के अंदर अपना गैस नहीं है तो कितना एम्पियर लेना चाहिए। अगर अपने 1.5 टन की एसी हो, अगर अपने 1.5 टन की एसी हो और सिस्टम के अंदर गैस नहीं है तो 2 से 3 एम्पियर लेना चाहिए। कितना दोस्तों, 2 से 3 एम्पियर लेना चाहिए। अगर अपने 1.5 टन की एसी के अंदर अपना गैस है तो 1.5 टन की एसी के अंदर अपने गैस है तो कितना एम्पियर लेना चाहिए, अपने 7 से 8 एम्पियर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपना पॉइंट में एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 3.5 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। इस तरह से अपने एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने 8 बताया, आप बोलोगे दोस्तों ये 8.5 ले रहा है, तो ये उस स्थिति में अपना सही है, बस अपना कंप्रेसर चलना चाहिए। तो इस तरह से अपने एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों अपने 8 बताना चाहिए, अगर दोस्तों 8 की जगह अपने 15 बता रहा है, 20 बता रहा है, तो उस स्थिति में अपने इसे खराब माना जाएगा। कुछ टाइम अपना कंप्रेसर चलेगा और अपना ऑटोमेटिक अपना कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। 1.5 टन की एसी है तो बिना गैस का अपने 2 या 3 एम्पियर लेने चाहिए। अगर उसके अंदर गैस है, 1.5 टन की एसी के अंदर अपने गैस है 7 से 8 अपने एम्पियर लेने चाहिए। तो इस तरीके से अपने एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों इसका कंफर्म एम्पियर कहां पता चलेगा, जो अपने कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर के ऊपर अपने स्टिकर रहता है, स्टिकर के ऊपर आपको क्लियर पता चल जाएगा कितना एम्पियर लेना चाहिए सिस्टम। तो इस तरीके से अपने कंप्रेसर की एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको एम्पियर भी चेक करना पता चल चुका है। उसी तरीके से अपने कैपेसिटर चेक करेंगे। जो कैपेसिटर रहता है उस तरीके से अपने कैपेसिटर के अंदर से 2 पिन निकलती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कैपेसिटर के अंदर 2 पिन निकलती है। तो हम क्या करेंगे, इस पर अपने न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे। न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देने के बाद अपने क्या करेंगे, इस तरीके से अपने शॉर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने अच्छी चिंगारी निकलती है। अगर दोस्तों हम फिजिकल कैपेसिटर है तो कम चिंगारी निकलेगी। अगर आपने एसी कंप्रेसर है तो अपने ज्यादा चिंगारी निकलेगी। अगर दोस्तों अपने कम चिंगारी निकलती है अपने रेड कलर की, तो इसे अपने डाउन माना जाएगा। अगर दोस्तों अपने ब्लू कलर की चिंगारी निकलती है तो इसे अपने सही माना जाएगा, वो अपने चिंगारी अपने ज्यादा निकलनी चाहिए। तो दोस्तों अपने एक और अपने एमएफडी मीटर आता है, एक और दोस्तों अपने एमएफडी मीटर आता है कैपेसिटर चेक करने के लिए। उससे अपने परफेक्ट चेक कर सकते हैं तो कितना वैल्यू का अपने कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर अपने 1 टन की एसी है, 1 टन की एसी के लिए अपने कितना कैपेसिटर लगेगा, कितना एमएफडी का, तो उसके लिए अपने 30 से 36 एमएफडी का, कितना दोस्तों 30 से 36 एमएफडी का कैपेसिटर उसके अंदर अपने लगेगा कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए। उसी तरीके 1.5 टन की एसी हो, 1.5 टन की एसी है तो कितना लगेगा दोस्तों 40 से 45, कितना दोस्तों 40 से 45 समथिंग अपने लगा सकते हैं। और कंफर्म कहां पता चलेगा, अपने सिस्टम के ऊपर अपने
कंप्रेसर रहता है उसके ऊपर अपना स्टिकर रहता है, उस पर अपना कंफर्म देख सकते हैं। 40 से 45 का कैपेसिटर लेंगे और अपने सिस्टम के अंदर अपना लगा देंगे कंप्रेसर के अंदर। तो इस तरीके से अपनी 1.5 टन की एसी है तो 40 से 45 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर अपनी 2 टन की एसी हो, 2 टन की एसी है तो कितना कैपेसिटर लगेगा दोस्तों, 50 से 55 एमएफडी का कैपेसिटर उसके अंदर अपना लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने कैपेसिटर चेक करना है, बता दिया है दोस्तों मैंने। अब दूसरी चेकिंग क्या है दोस्तों, प्रेशर संबंधित किस तरह से चेक करेंगे दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों प्रेशर संबंधित के अंदर भी 2 चेकिंग आती है, कौन कौन सी, तो ठीक है दोस्तों उसी तरीके से अपने प्रेशर संबंधित चेकिंग समझेंगे। अपने मोटर संबंधित चेकिंग समझ चुके हैं, तो दूसरी चेकिंग अपने प्रेशर संबंधित चेकिंग भी 2 तरीके से समझेंगे, कौन कौन सी, पंपिंग चेकिंग और शट बैक चेकिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसकी चेकिंग किस तरह से करेंगे दोस्तों, ये अपना कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर का जिस तरह अपना डिस्चार्ज वाल है, जिसके माध्यम से कंप्रेसर गैस फेंकता है, तो उसमें अपने इस तरह से एनआरवी आती है दोस्तों, नॉर्थ रिटर्न वाल। इसे एनआरवी को पूरा नाम है दोस्तों नॉर्थ रिटर्न वाल। तो इस तरह से अपने इस एनआरवी को जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसके ऊपर एक टोप रहती है, इसे टोप को खोलकर इस पिन को निकालकर, इसके अंदर भी एक पिन रहती है, पिन को निकालकर, पिन कैसे निकलेगी दोस्तों, इस तरह से निकालने का सिस्टम रहता है इसके अंदर। तो इस तरह से अंदर डालेंगे और ये घुमा देंगे तो ये अंदर की पिन अपना आसानी से निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पिन निकालने के बाद अपने इस तरह से अपने डिस्चार्ज लाइन पे अपने एनआरवी लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन में एनआरवी लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से, तो दोस्तों इस तरीके से अपने एक गेज होना चाहिए अपने पास। ये सिंगल भी हो तो अपना काम चलेगा और डबल हो तो भी अपना काम चलेगा। दोस्तों ये अपने लो प्रेशर गेज है और ये अपना हाई प्रेशर गेज है। हाई प्रेशर गेज में दोस्तों अपना 800 तक बताएगा और लो प्रेशर दोस्तों अपना 500 तक बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक गेज ले लेंगे और गेज लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जहां हमने एनआरवी लगाई है, जहां हमने इस तरह से एनआरवी लगाई है, इस जगह हमने एनआरवी लगा ली है, तो इस पर अपनी चूड़ी बनी रहती है, तो इस तरीके से अपने चूड़ी को इस तरह से अपने कस देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने चूड़ी में एनआरवी लगा लेंगे, वो इस तरीके से अपने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह लगने के बाद ये अपने कंप्रेसर को अपने ऑन करेंगे। तो दोस्तों इसकी पंपिंग चेक करने के लिए एनआरवी लगाने के बाद क्या करेंगे, इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद जैसे इसे ऑन करेंगे तो ये सुई अपने धीरे धीरे अपने बढ़ने जाएगी। तो दोस्तों इसे ऑन करने के बाद अपने सुई अपने धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपने कहां तक बढ़ेगी दोस्तों, अगर दोस्तों अपने 400 तक पहुंच जाती है, अगर दोस्तों अपने 400 या 450 तक पहुंच जाती है तो अपने कंप्रेसर की पंपिंग अपना सही है। अगर दोस्तों अपने 400 450 अपने पंपिंग पहुंच जाती है, इसका प्रेशर बताने लग जाता है, तो अपने इसका मतलब अपना इसकी पंपिंग सही है। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने एसी का कंप्रेसर है, उसी तरीके अपने एसी कंप्रेसर है, तो कितना पहुंचना चाहिए दोस्तों, 500 550 दोस्तों। अगर अपने प्रेशर पहुंच जाता है, ये प्रेशर पहुंच जाता है, तो अपने उसका मतलब अपने इसकी पंपिंग सही है। ठीक है दोस्तों, फ्रिज में कितना पहुंचना चाहिए, फ्रिज में अपने 400 450 पहुंचना चाहिए। अगर दोस्तों अपने एसी कंप्रेसर, एसी के अंदर अपने 500 550 प्रेशर पहुंचना चाहिए सुई। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रेशर अपने 500 550 पहुंच चुका है एसी कंप्रेसर का। अब इस शट बैक किस तरह से चेक करेंगे दोस्तों, शट बैक भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। इस तरह से प्रेशर चेक करने के बाद डायरेक्ट इसके अंदर गैस चार्ज कर देंगे, तो ये अपने क्या करेगा, ये हाई एम पे लेगा और वापस अपना ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए अपने इसके अंदर अपने शट बैक चेक करेंगे। शट बैक चेक करने का दोनों अपने एसी का कंप्रेसर हो चाहे फ्रिज का कंप्रेसर, उसका तरीका अपना सेम रहता है। जैसे दोस्तों अपने 500 पे सुई पहुंचती है, वो इस तरीके से अपने बंद कर देंगे और इससे भी कंप्रेसर को भी अपने बंद कर देंगे। वाल को बंद करने के बाद कंप्रेसर को बंद कर देंगे, तो ये अपने 500 पे अटका रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस सुई अपने 500 पे रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर दोस्तों अपने 500 धीरे धीरे सुई नीचे आती है तो उसका मतलब अपना शट बैक नहीं है। अगर दोस्तों जैसे अपने कंप्रेसर को बंद करेंगे, अगर दोस्तों अपने जैसे कंप्रेसर को बंद करेंगे तुरंत अपने जीरो पे आ जाती है, अगर तुरंत अपने जीरो की तरफ आ जाती है सुई, तो उसका मतलब अपने शट बैक है। ठीक है दोस्तों, तो ये धीरे धीरे आनी चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों अपने 500 तुरंत अपने जीरो की ओर सुई आ जाती है, तो उसका मतलब अपना शट बैक हो चुका है, उसका मतलब अपना कंप्रेसर दूसरा लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों इस तरीके से अपने बारी बारी से चेकिंग समझ लोगे, अगर दोस्तों इस तरीके से अपने बारी बारी से कंप्रेसर की चेकिंग कर लोगे, तो आप 100%, तो अपने कंप्रेसर को 100% अपने परफेक्ट माना जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों कंप्रेसर चेकिंग संबंधी आपके मन में क्वेश्चन है, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी कोर्स बारी बारी से कराऊंगा। अगर दोस्तों आप हाउस वायरिंग का काम या एसी का काम या फ्रिज का काम या डीप फ्रीजर का काम या वॉशिंग मशीन का काम या किसी भी गीजर वगैरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर आप आसानी से काम सीख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अपना ओपन हो चुका है, जिसको भी अपने रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसको भी काम सीखना हो, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। आपको उस टाइम की सुविधा मिल जाएगी। ओनली आपको 45 दिन के अंदर, आपको कंफर्म आपको काम सिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी कारण से आप काम नहीं सीख पाते हो तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके लिए कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।